चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आप सबको। अरे आप ही लोगों को दे रहे हैं भाई, आप ऐसा मौसम में भी आ गए समय पर। और अभी आपको जैसे बताए, आज आप सब लोगों के संज्ञान में आई ही बातें वो पिछले दिनों धनबाद के निरसा क्षेत्र में 3 कोलियरी में जो चाल धंसने के बाद कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, और उसमें से सरकार की ओर से जो अधिकृत आंकड़े बताए गए वो 5 की संख्या बताई गई। लेकिन वास्तविकता यह है कि 5 से कहीं अधिक संख्या है। प्रशासन, और ये इस बात से प्रमाणित होता है, जैसे जो लोगों ने बताया जिसमें घटना घटी, तो लोकल जो प्रशासन होता है या जिला प्रशासन, रेस्क्यू के लिए तुरंत जाना चाहिए, वो तुरंत लोग गए नहीं। 12-14 घंटे के बाद लोग वहाँ पहुँचते हैं। 12-14 घंटे को इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि गरीब जो भी मजदूर वहाँ दब के मरे, वो लाशों को वहाँ से निकाल करके वो हटा सके वहाँ से, ताकि बहुत अधिक प्रूफ नहीं मिल सके, ताकि प्रशासन को जवाब देने में बहुत कठिनाई ना, इसके वो लोग भरसा के प्रयास करते हैं। और इसलिए प्रशासन की ओर से जो बातें सामने आई, वो लोगों ने कहा कि ये 5 की ही संख्या, 5 की ही मृत्यु हुई है। फिर जब कल हम सब लोग एक प्रतिनिधि मंडल ही यहाँ से हम लोग जा रहे थे, फिर वहाँ जो विधायक है निरसा के, वो भी वहाँ साथ में हो लिए, हम लोग सब बात कर लिए थे, अपर्णा सेन गुप्ता जी, फिर धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी, और पार्टी के प्रवक्ता सरोज जी थे, और फिर सुरेश जी थे। तो ऐसे फिर हम सब ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया। तो 2-3 बातें आप सब लोगों ने, प्रशासन की ओर से जो बयान या अधिकृत जिसको बोलते हैं बयान, वो दिया गया था। एक तो मृतकों की संख्या 5 बताई गई थी, और दूसरा जो बातें बताई गई थी कि भाई कोयला लोग चुन रहे थे, तो ये लग रहा था कि कोयला लोग चुन रहे थे, उसमें चाल गिरा और उसमें दब के लोग मरे, इस प्रकार की, यानी भ्रामक, यानी कोयला की वहाँ कोई खुदाई नहीं होती है। भरसक प्रशासन ने इसको छुपाने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जब हम सब लोग गए उन खदानों में, तीनों जगहों पर गए थे, 3 खदान, जैसे एक तो गोपीनाथपुर है, दूसरा कापासाड़ा है, ये दोनों ECL का है, और तीसरा दही बड़ा है, ये BCCL का खदान है। गोपीनाथपुर और कापासाड़ा जो ECL का खदान है, ये निरसा क्षेत्र में है, और दही बड़ा ये बलियापुर क्षेत्र में है BCCL का। और वहाँ जाने के बाद बिल्कुल साफ दिखता है, जो प्रशासन जिसको कहते हैं कि लोग कोयला चुन रहे थे और उनके ऊपर छत गिरा और चाल गिरा और लोग डेथ कर गए, कोई भी जाएगा व्यक्ति वहाँ जा कर के देखेगा तो साफ दिखता है। और फिर वहाँ लोगों ने बताया भी कि चारों तरफ से माने कटिंग कराया जाता है, कोयला को इलीगल जिसको कहते हैं उत्खनन कराया जाता है, वो साफ दिखता है। ऐसे चारों तरफ दीवार में खो बना हुआ है, और वहाँ जो जब गिर गया, दब करके लोग मर गए, तो उसके बाद लोग भागे हैं वहाँ से, तो आज भी वहाँ टोकरी वगैरह, बोरा वगैरह, और जो कोयला निकालते उसके सामान वगैरह वहाँ पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा था। फिर लोगों ने बताया कि इस प्रकार से
वहाँ लोग खुदाई करवाते हैं, यानी गरीब उसको उस जोखिम में डालते हैं। तो एक सक्रिय जिसको कहते हैं कोयला तस्कर या माफिया जिसको कहते हैं, वो गिरोह काम करता है और पूरी तरह से उसकी लोग खुदाई कराते हैं। अब इंटरेस्टिंग जो बातें लोगों ने बताई वहाँ पर खदान में जब बैठे हुए थे, भारी लोगों के भीड़ में ही लोगों ने बताया कि जो गैंता लेकर के जाता है, लोगों को ले जाता है, वो पर गैंता वालों से 50 रुपया लिया जाता है। गैंता वाला नहीं, जो लोग ठेकेदार, जो लोग काम कराता है, माफिया जिसको बोलते हैं, वो लोग फिर पैसे वो लोग पेमेंट करते हैं। वो प्रति व्यक्ति से वो 50 रुपया लेते हैं और उसमें से क्या कहते हैं, लोकल भी घटनाएं होती रहती है, इस प्रकार से लोग दब करके मर जाते हैं। लेकिन ठेकेदार और मजदूर, ठेकेदार नहीं उसको नहीं कह सकते, जो माफिया है वो सारे और मजदूर सब मिल करके वो लाश को छुपा देते हैं पुलिस के डर से, ताकि उनके ऊपर केस ना हो जाए। तो ये जो पूरी एक संगठित गिरोह काम कर रही है पूरे धनबाद जिला में, कोयला की लूट, यानी जिसको कहते हैं कि बिल्कुल मची हुई है, मचा हुआ है चारों तरफ। और वहाँ से कोयला बाहर जाता है, प्रत्येक ट्रक मतलब सब को बांधा हुआ है पूरी तरह से। तो मैंने ये कहा कि एक तो सरकार की जो नियम है और कि भाई इस लूट को रोकने के लिए जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, हमने प्रशासन से भी वहाँ कल बोला भी है, जिला प्रशासन को, और आज भी मैं मांग कर रहा हूँ सरकार से कि भाई सबसे पहले जो वहाँ सुरक्षा कर्मी जो होते हैं, लोकल पुलिस होते हैं, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा, इन लोगों के ऊपर एफआईआर होगा, इन लोगों की गिरफ्तारी होगी, तो वो सारे लोग ये बता देंगे कि उसके कौन कौन लोग उसमें से इन्वॉल्व है और किन किन लोगों की मिल करके ये कोयला की तस्करी हो रही है। क्योंकि एक तो राष्ट्रीय संपत्ति का भी नुकसान हो रहा है और गरीब अपनी जान से हाथ को भी धो बैठ रहे हैं। तो हमें गरीबों के भी जान को बचानी और साथ ही राष्ट्रीय संपत्ति को भी बचाना, ये सरकार की ये दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनता है। और इसलिए हमने कहा कि ये जो पूरी तरह से एक तो उस पर केस होना चाहिए, और पूरे जो धनबाद जिला में कोयला की जिस प्रकार से बीसीसीएल और ईसीसीएल में जो चोरी हो रही है, लूट हो रही है, उस पूरे मामले की जांच राज्य सरकार को सीबीआई से करानी चाहिए, ताकि राष्ट्रीय संपदा को भी बचाया जा सके और उसमें जितनी लोग इन्वॉल्व है उनको भी पकड़ा जा सके और गरीबों की जान भी बचे। और उसके साथ साथ मैंने कहा कि जो गरीब जिनको वहाँ जोखिम में डाल करके जिनकी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिवारों की सरकार को देखरेख करनी चाहिए, उनके एक निश्चित यानी उस परिवार के लिए भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि आज जिस प्रकार से मैंने धनबाद में देखा, उसकी लूट को मैंने देखा कोयला की, तो देख करके लगता है कि भाई इस राज्य में शायद लुटेरों की ही सरकार चल रही है, क्योंकि ये बड़ा भयावह स्थिति है। अगर ऐसी प्रकार से लूट जारी रहा तो हमें लगता है कि शायद आने वाला समय संपदा तो जाएगा ही जाएगा, गरीबों की जान माल भी हिफाजत या सुरक्षित नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार को तुरंत उस पर कठोर कदम उठानी चाहिए।